So x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared. That's the general equation of a circle. जिसके अंदर h कॉमा k आपका है सेंटर ऑफ द सर्कल और r जो है वो है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस केस में जैसे कि आपने देखा कि 2,3 अगर सेंटर है और रेडियस हमने 4 डिफाइन किया है, तो सिंपली पुट x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर होता है। ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है, ठीक है। अगर ये पॉइंट इधर ना होता, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होता, मतलब सेंटर की वैल्यू फर्क होती, तो आप उसी तरीके से उसको प्लग इन करके वैल्यूज निकाल सकते थे। तो हमने जब क्लास में देखे कुछ क्वेश्चंस पास पेपर के, तो वो इस तरीके के नहीं थे, रादर इक्वेशन दी हुई थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को एक्सपैंड आउट करूं तो इक्वेशन कुछ इस तरीके की दिख रही थी आपको। लेट्स डू अ कैन यू डू अ क्विक इन योर हेड 16 माइनस 13 दैट्स 3। ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन से इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर्म करनी थी, मतलब उलट चलना था। उलट चलने के लिए इसमें हनोना आपको और शरियार आपको याद है कि क्या करते थे? कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट याद है ना? एक्स यस सर। स्क्वायर्ड माइनस 4x के लिए आप कहते थे यूड मेक अ होल स्क्वायर, यूड पुट x इन इट, यूड पुट 4 का आधा 2, बाहर 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते थे। y स्क्वायर्ड माइनस 6y, ये मैंने x लिख दिया, दिस इज सपोज टू बी y। तो y स्क्वायर्ड माइनस 6y के लिए आपने लिखा प्लस ब्रैकेट डाले, स्क्वायर लिखा, y माइनस 6 का आधा आपने लिखा 3, और उसी 3 का स्क्वायर आपने बाहर सब्ट्रैक्ट किया इज इक्वल टू 3 ऑन द अदर साइड। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गया था x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 9 विच केम आउट एज 12, y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 स्क्वायर। अच्छा देखो, क्वेश्चंस जब ट्रिक बेस्ड हो जाते हैं, लाइक दे बिकम ट्रिकी, तो आप लोग भी फजूल में कंफ्यूज हो जाते हो। मतलब क्वेश्चन अगर वो कहता है कि जी तो द सर्कल कट्स द एक्स एक्सिस, भाई अगर वो सर्कल कहता है कट्स द एक्स एक्सिस बोले, तो यू नो कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई को जीरो होना है, तो आप इसकी जगह वाई की जगह आप जीरो पुट कर दो। सो व्हेन यू डू दैट, एक्स, मैं इसको अपने साइड पे लिखता हूं, तो आप x की जगह y की जगह जीरो पुट कर दो, x एक्सिस को जहां कट कर रहा है वहां y जीरो होता है, तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाता है x माइनस 2 का स्क्वायर। हम इस सर्कल की इक्वेशन में y को जीरो पुट कर रहे हैं, ओके। या इस वाले में भी जीरो पुट कर सकते थे जो आपकी ये वाली फॉर्म है, दोनों में से किसी भी एक में आप इनपुट कर देते। इट कुड हैव बीन दिस वन और इट कुड हैव बीन दिस वन। सो फॉर एग्जांपल आप इसमें y को जीरो पुट कर रहे हो, तो जो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा वो किस किस्म का होगा? सो द एक्सप्रेशन विल बी, अगर नोट करो, तो दिस विल बी एक्स स्क्वेयर्ड माइनस 4x, द होल वाई इज बिकम जीरो इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वेयर्ड माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो नहीं रही इसकी, तो आप क्या कर रहे हो? आप इसको सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डाल रहे हो, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? वो तो आपको सबको पता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 1 टाइम्स c की वैल्यू नेगेटिव 3 होल अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 है, 2 टाइम्स 1। ये वाला एक्सप्रेशन कर दिया आपने। ये जो मैंने ब्लू में लिखा है मैं इसको ऊपर कंटिन्यू करता हूं, आपने बाकी कैलकुलेटर में डाला। सो लाइक आपने कोई परेशानी नहीं की, दिस इज नो इशू। आपने सीधा सीधा कैलकुलेटर निकाला और बाकी सारा काम आपका कैलकुलेटर करेगा। सो कैलकुलेटर क्या काम करेगा? कैलकुलेटर ये काम करेगा, आप मेन्यू प्रेस करते हो, आप इक्वेशन सेलेक्ट करते हो,
जब आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला शो कर दिया एग्जामिनर को, ऑल यू डू इज प्लग इन डिग्री 2 चूज किया, डिपेंड करता है हर एक का कैलकुलेटर कौन सा है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स -4 है, कोएफिशिएंट ऑफ द कांस्टेंट टर्म -3 है, इक्वल पुट किया, ये आपके पास आंसर्स आ गए 2 स्क्वायर रूट 7 और 2 माइनस स्क्वायर रूट 7। तो एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट 7 और एक नेगेटिव स्क्वायर रूट 7, ये आपके दो वैल्यूज हैं जहां पे ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड 2 माइनस 2 प्लस एंड 2 माइनस। सो 2 माइनस वाला लेफ्ट पे, 2 प्लस वाला राइट पे, क्योंकि वो बड़ा है, और 2 माइनस वाला लेफ्ट पे इस वजह से क्योंकि वो छोटा है वैल्यू। सो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपके पास इसी तरह एक क्वेश्चन जो आया था उसमें एक्स की वैल्यू 0 करनी थी क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स ढूंढने थे, तो आपने एक्स की वैल्यू को 0 प्लग इन कर दिया, उससे आपको वाई की वैल्यू मिल गई। तो मतलब इस तरह की प्ले थी क्वेश्चंस के साथ। कोई खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं था। हाँ, जो मुश्किल और ट्रिकी काम थे उनके बारे में अभी हम 2 मिनट में बात कर लेते हैं। लेट्स जस्ट वेरी क्विकली ऑल्सो लुक एट अनदर थिंग। सो अगर आपके पास 3 पॉइंट्स पता हो, लेट्स से एक पॉइंट है जी 2,2, एक पॉइंट है जी 10,4, इसको हिलाते हैं 10,4 कर देते हैं, हेलो मिस्टर हमजा, और एक पॉइंट कर देते हैं 6,8। ये 3 पॉइंट है एबीसी, और वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू एबीसी। तो भाई आपने क्या करना है, इसका ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया हुआ है, बट विल डू इट अगेन। ए से सी जो अगर एक सर्कल इसमें से पास कर रहा है तो एक ही थ्योरी है सारी कहानी की, ठीक है। अगर 3 पॉइंट हैं और तीनों पॉइंट्स में से एक सर्कल पास कर रहा है, तो देयर इज ओनली वन स्टोरी बिहाइंड इट। लेट मी ड्रॉ दैट सर्कल फर्स्ट एंड देन एक्सप्लेन टू यू व्हाट दैट स्टोरी इज। ये एक स्पेसिफिक सर्कल है, इट्स लाइक अ डेफिनेटिव सर्कल। हेलो आयमा। सो हमारे पास ये जो सर्कल आया है इसकी इक्वेशन चाहिए, नोइंग ए बी सी पॉइंट्स। हमने कहा अच्छा व्हाई डोंट वी जस्ट फाइंड आउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी एंड एनी अदर कोड। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जिस जगह के ऊपर मिल रहे होंगे, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो डी हमारे पास आया है, that happens to be the center of the circle. Main story है, behind the scenes, this is what you should visualize, this is what you should imagine. और इसने चेंज तो होना नहीं है, यही है सारे अरसे के लिए, this is like forever, this is the whole story. चलो, हेलो आमना। सो हमारे पास, वालेकुम अस्सलाम। ओके आमना, हमने स्टार्ट किया है बेसिक से ही। जहां तुम्हें प्रॉब्लम आए प्लीज लेट मी नो, यू कैन सेंड मी योर क्वेश्चंस in the chat box as well। कोई questions वगैरह हैं, that goes for everybody as well। Okay, thank you, sir. All right, you're welcome। Okay, so हमारे पास we've started with a very basic example। हमारे पास एक point है A, जिसको हमने बोला है जी ऑन द एग्जाम। अगर ये क्वेश्चन, ये टिपिकल क्वेश्चन है, आ जाता है, ये इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि आई वुड से कि शायद पेपर में आए ही ना, लेकिन हमें आना चाहिए। Point A is 2,2 through which the circle passes. Point B is 10,4 and point C is 6,8। हमें कहा कि सर्कल पास कर रहे हैं इन तीनों पॉइंट्स में से। अब स्टेटमेंट सिर्फ ये है, कोई विजुअलाइजेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये आपके दिमाग में ये पिक्चर एग्जैक्ट तो नहीं, एक रफ सी पिक्चर आनी चाहिए दैट देयर आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल सर्कमफ्रेंस। और अगर उन 3 पॉइंट्स का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी दो का बना लो, किसी भी 2 पॉइंट्स का जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे,
वो पास करेगा सेंटर ऑफ द सर्कल में से, उनका इंटरसेक्शन विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका कॉन्सेप्ट कहां से आता है? ये ओ लेवल्स का बेसिक जो हमारा रूल था कि एक कॉर्ड को जब हम बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली तो वो रेडियस, वो सेंटर ऑफ द सर्कल को टच करता है। तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट को हमने एक्सट्रापोलेट किया है और हमने कहा है कि अच्छा ये इक्वेशन निकाल लो, ये जो ब्लू में है और ये जो रेड में है, इन दोनों की तुम इक्वेशन निकालो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो तो तुम्हें सेंटर ऑफ द सर्कल मिल जाएगा। तो कहीं पे भी इंटरसेक्शन चाहिए तो यू विल हैव टू फाइंड द इक्वेशंस एंड देन यू विल हैव टू फाइंड सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। अच्छा, तो अब इसकी बेस के ऊपर आप अभी चलो विजुअलाइजेशन हमारे सामने है, तो ए और सी का अगर हम निकाल लें ग्रेडियंट, क्योंकि बाइसेक्टर के लिए हमें चाहिए मिड पॉइंट और हमें चाहिए ग्रेडियंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगेन गाइस दो ही चीजें चाहिए होती हैं, एक ग्रेडियंट किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए, और वी ऑल्सो नीड द पॉइंट थ्रू विच इट पासेस। ये क्लियर है? एम आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट। अगर इफ आई एम गोइंग टू फास्ट लेट मी नो। इज दिस क्लियर टिल हियर? यस, नो, मे बी? यस सर। क्लियर है शहरयार? क्लियर। ओके, यस सर। ऑलराइट। बस सर इसमें ये बात नहीं समझ आई कि चने एक का तो हमने ग्रेडियंट और पॉइंट भी निकाल लिए, यस, जिसका मिड पॉइंट है ए सी या पॉइंट, और दूसरी के हमें कैसे पता चलेंगे कि पॉइंट्स कौन से हैं? आपको कैसे पता चलेंगे पॉइंट्स कौन से हैं? किसी भी पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन आपने निकालना है, किसी भी का। यू कुड हैव डन ए सी, यू कुड हैव डन ए बी, यू कुड हैव डन बी सी। ए सी तो मैंने कनेक्ट की हुई है अभी, अगर मैं यही मतलब यहां से उठा के एक और सेगमेंट बना दूं वो बन जाएगी, उससे वो फर्क नहीं पड़ता। यू कुड हैव डन एनीथिंग, किसी भी दो के साथ आपने ये करना है, किसी भी दो का बाइसेक्टर बनाना है। यू गॉट दैट? यस सर। ऑलराइट, सो ग्रेडियंट ए सी निकाल रहे हैं हम, एंड वी आर डूइंग y2 माइनस y1, 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6 माइनस which one? No, wait a second. So gradient AC, 8 minus 2 divided by 6 minus 2, this came out as 6 over 4, which is 3 by 2. ये ग्रेडियंट एसी का आया। यू नीड द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ इट ताकि तुम्हारे पास वो परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट आ जाए। तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट तुम्हारे पास -2/3 आया। यू फ्लिप इट डायरेक्टली एंड यू चेंज द साइन, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। देन यू कैन फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ये मैं बाकी जो कॉम्बिनेशंस हैं ये मैं उड़ा रहा हूँ। ओके, सो यू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ एसी। एसी का मिड पॉइंट निकाला, 2 plus 6 over 2 comma 2 plus 8 over 2. So ये तुम्हारे पास आया 8 over 4 which is 8 over 2 which is 4, and 10 over 2 which is 5. So 4 comma 5 is your point. So you do y equals mx plus c, or you do y minus y1 mx minus x1. This is also a formula that you guys can use. How many of you have not used it? Let me know. किसी ने ये फॉर्मूला ना यूज किया हो अभी तक? कोई है ऐसा बंदा? You could also do y equals mx plus c. All right, so I'll just use this formula. इसमें x1 में और y1 में you plug in the known point and that happens to be the midpoint. और m की जगह you plug in the gradient -2/3 and x minus x1 आप स्टेट कर देते हो, so that becomes x minus 4. Then you can just cross multiply this. So this becomes 3y minus 15 equals minus 2x plus 8. So you simplify this, this becomes 3y equals negative 2x plus, what's 8 plus 15, whatever that is, 23 बनता है शायद, and this is your equation. यही काम आपने किसी और पेयर के साथ करना है, you have to multiply and you will get that. Is that clear? I hope I don't need to like do the rest. You found the idea, right? Is that okay? Thumbs up.
Yes, no, maybe. Okay, all clear. All right. Amna, what about you? Are you good with this? All right. Yes, sir. Done हो गया, बेहतरीन. Okay, so अब मैं एक काम करूंगा. I'll be switching to past papers. Okay. हम करेंगे pair of past papers. Let's do some. Okay, so I have like, okay, what do I have? I have 2020 November. Yes, they are here. November. Open with. Done. All right, just give me a second. Screen 2. Yep, you guys can see it. Betri. All right. So I'll go over some of the common and not so common stuff. अच्छा, ये question जो है ना, हमने ये जो activity है, whatever that is, एक second, just give me one more second. I need to fix this. Yep, now it's better. अच्छा, ये जो question है, ये question show up करता है while we were doing that concept about circles and a line cutting that circle at one place, a line going through that circle through two places, and a line never touching the circle. और ये somewhat उसके अंदर ही है. ये थोड़ा सा इसका ओवरलैप quadratics के साथ भी है. ये reinforce हो जाएगा when we'll do quadratics अलग से. ठीक है. So those of you who found it hard to process this, तो there's still hope, क्योंकि हमने पूरा quadratics के चैप्टर में यही चीज reinforce करनी है time and again. एक चीज जो मैं थोड़ा सा स्ट्रेस कर दूं कि जो रेडियस है और जो टेंजेंट है उनका आपस में रिलेशनशिप, मतलब ये जो परपेंडिकुलर बन रहा है और जो टेंजेंट है, इनका ग्रेडियंट का रिलेशनशिप इज टेंजेंट ग्रेडियंट टाइम्स नॉर्मल ग्रेडियंट इज इक्वल टू -1. ये एक बड़ी लाइक कॉमन सी एक एक्टिविटी है, ये आपको याद होना चाहिए. अच्छा, इसको मैं इसके साथ रिलेट नहीं अभी करना चाह रहा, बिकॉज के ये कंप्लीटली क्वाड्रेटिक्स बन जाएगा. स्ट्रेट लाइन कटिंग थ्रू अ कर्व है. लेकिन करा दूं ना कराऊं, क्या कहते हो? डू इट और नॉट डू इट? करा दें सर. करा देते हैं. लेट्स डू इट, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है. सो आई डू mx-3 equals 2x squared plus 5. सेम कॉन्सेप्ट के जिस तरह इक्वेशन ऑफ सर्कल थी x minus 8 square plus y minus k square is equal to r squared. आपने y की जगह पूरी एक्सप्रेशन प्लग इन की. फॉर एग्जाम्पल, जो भी स्ट्रेट लाइन है उसके अंदर प्लग इन की और फिर उसको एक्सपैंड किया. मतलब अगर मैं स्किल 1 to 10 की बात करूं ऑन एन एग्जाम, तो ये 10 रेटेड स्किल था. लाइक ये कोर्स ऑफ द एंटायर ईयर डेवलप होता है. मुश्किल पेपर का क्वेश्चन मैंने दे दिया. मे भी शायद नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैंने दे दिया. एनीवेज, कुछ नहीं होता. ओके, सो 2x squared minus mx plus 8 equals 0. a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -m, c की वैल्यू आ गई 8. अगर ये लाइन और ये कह रहे हैं ना कि दे डू नॉट मीट, तो आपने करना है b square minus 4ac. कौन सा? इक्वल टू 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0. क्योंकि ये कहता है दे डू नॉट मीट. डू नॉट मीट का मतलब है कि ये इन्होंने आपस में इंटरसेक्ट नहीं करना. तो फिर इसका क्या मतलब हुआ गाइस? नो आइडिया? नो आइडिया? हैव आई लॉस्ट यू देयर? जी गाइस, हाउ मेनी आर लॉस्ट? शो ऑफ हैंड्स. यू डोंट नो व्हाट टू डू इसके बाद?
All right, I think I've spotted the weakness in the concept. So ये जो तीन मैंने डायग्राम सर्कल के बनाए हैं, इन तीनों डायग्राम्स में इवेंचुअली ये केस बनता है. इवेंचुअली एट ये एंड गेम है. दिस इज व्हाट हैपेंस एट द एंड कि you reduce everything to one quadratic equation. एक quadratic equation आती है. उस quadratic equation, ठीक है, उस quadratic equation का जो ABC होता है उसको आपने इन तीनों सिनेरियो के बेसिस के ऊपर अप्लाई करना होता है. सिनेरियो क्या है? जब कोई इंटरसेक्शन नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है, तब आप कहते हो b² - 4ac इज लेस देन 0. जब कहते हो एक इंटरसेक्शन है तब करते हो b² - 4ac इज इक्वल टू 0. और जब दो इंटरसेक्शन होते हैं तब करते हो b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0. इज दैट क्लियर? ये तीन चीजें. आर वी गुड एवरीबडी? शहरयार, आर वी गुड? Yes or no? Yes, sir. All right. What about the rest? Yes, sir. जब इंटरसेक्शन नहीं होती तो फिर क्या करते हैं? जब इंटरसेक्शन नहीं होती तब b² - 4ac लेस देन 0 करते हैं. और जब इंटरसेक्शन होती है वो आई मिस थोड़ा सा पार्ट. ठीक है. जब इंटरसेक्शन होती है आयमा तो तब ग्रेटर देन 0 करते हैं. सही है, थैंक यू सर. यू वेलकम. और ये जो तुम्हारे सामने डायग्राम भी बना हुआ है, और जब इक्वल टू 0 होता है तो तब क्या होता है? वन पॉइंट एट विच दे इंटरसेक्ट. One intersection, and one intersection basically means, in other words, tangent. And Cambridge just loves giving questions regarding tangents. ये ठीक होगी बात? Are we good? So all you do now is plug in. ये जरा easy level का question था. 4ac times 8 equals 0. आपके पास आया m² minus 64 equals 0. m² equals 64. You take a square root on both sides, you end up with plus minus 8. So that gets you the value of m. ये खैर एक बेसिक सी चीज थी. पहला सवाल था on the exam. Let's move on. Let's see कि हमारे पास कोई और इस पेपर में. Oh, look at this. What an lovely or an ugly, whatever you like to call it. Okay. क्या सीन है? एक दफा पढ़ लो. Read the question, please. I think I'll reduce my size. तो सर ठीक है ना, ए और बी से हम ग्रेडियंट निकालेंगे और उसका रेसिप्रोकल लेंगे जो कि टेंजेंट का ग्रेडियंट होगा, और बी के पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, उससे हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे. नाइस. सो ए और बी पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनसे तुम इनका निकालोगे ग्रेडियंट. यस सर. ए बी का ग्रेडियंट निकालोगे. ग्रेडियंट ऑफ ए बी which comes out as 2 minus 4 divided by 3 minus minus 1, which comes out as minus 2 over 4. That's negative 1 over 2. ये हो गया ग्रेडियंट ए बी का. और तुमने इसका कहा रेसिप्रोकल लेंगे. वेरी नाइस. तो ग्रेडियंट ऑफ डी सी is 2. Notice वो जो क्वेश्चन दिया था डायमीटर वाला. Do you see it? Do you see the relationship? The diameter question 2024 का था, and this is 2020. It's the same idea. Same idea revamp करके उन्होंने फिर उठा के फेंका. You get it? See, Yes, sir. and मतलब ये इन्होंने अंग्रेजी में लिखा भी नहीं है कि ये डायमीटर है, but you do know कि ये डायमीटर है, right? Do you know कि ये डायमीटर है? जानते हैं सर. जानते हैं. ओके गुड. सही. तो ये आपके पास 2 आया और b पॉइंट है, और अगर इक्वेशन निकाली है तो y इक्वल्स mx प्लस c कर लो. y इक्वल्स 2x प्लस c. y की जगह 2 डाल दो और x की जगह आप 3 डाल दो, और c की वैल्यू आपके पास -4 आ जाएगी, और y इक्वल्स 2x माइनस
और आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ठीक हो गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर बी। दोबारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर बी। ऑलराइट, ये है जी सर्कल की इक्वेशन चाहिए विद सेंटर बी। इट शुड नॉट दैट। सर ए और बी से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारा रेडियस होगा, नाइस। और बी हमारे पास सेंटर पहले से। सो यू आर सर ये सेइंग, दो दो तीन तीन नंबर वाले क्वेश्चन को तो हम फड़का देते हैं, 8 नंबर वाला लेकर आए। ओके, ऑलराइट। सो चलो दो एक मिनट सबर करो, बाकी लोग भी हैं। तो डिस्टेंस ए बी के लिए, अच्छा ए बी डिस्टेंस के लिए ना, मैं आई कैन यूज दिस सिंबल ए बी विद अ hat on top. This represents AB distance. I can have SAB that also represents AB distance, and you can do nothing as well. कुछ भी directly लिख दो जी AB, that also represents distance. So AB is 3 minus 1 squared. If anybody has any question, they can send it over, and I'll be happy to solve that for you. 2 minus 4 square whole under root. Maybe it could be a question from the worksheet even. ठीक है, एक second देना guys, my writing tab just switched. Okay. So यहाँ पे हमारे पास है 4 का स्क्वायर which is 16 plus 2 का स्क्वायर which is 4 under root. This came out as under root 20, which is जो भी आपने वैल्यू निकाली. So that's AB. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना कोई मसला नहीं है, एज यू आर सेइंग दैट। और ए बी का स्क्वायर आप लिखोगे इधर, बिकॉज ए बी स्क्वायर रेडियस स्क्वायर्ड होता है, और सेंटर आपका क्योंकि बी दिया हुआ था, तो दैट्स 3,2 x minus 3 and y minus 2 square. आई थिंक ये हर एक को क्लियर है, nobody in doubt. There's no doubt. Moving on. Find by calculation the coordinates of CD. अच्छा, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मेरा तो ख्याल है थोड़ा सा। सी और डी की वैल्यू निकालनी है। कैन यू गाइस हेल्प मी विद दिस? सी और डी कैसे निकलेगा? कोई है तरीका तुम लोगों के पास सी और डी निकालने का? सर हमें पॉइंट्स पता है और हमें ग्रेडियंट पता है, तो उससे कुछ हो। राइट, आपको पॉइंट्स पता है, ग्रेडियंट पता है, बट ओके, आपको बी पता है, आपको सिर्फ जी सर, बी पता है, सिर्फ भी पता है। और आपको सिर्फ इसका ग्रेडियंट 2 पता है। जी। और तो वो तो फिर कोई भी पॉइंट हो सकता है, 3,2 के साथ कोई भी पॉइंट बन सकता है। इट्स नॉट दैट। बी टू। अच्छा एक मिनट मैं हाँ सोच रही। हाँ, सोचो सोचो अपना मिस्टर पंजोता साहब, व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट दिस? सर मैं सोच रहा हूँ क्योंकि हमारे पास रेडियस भी है और हमारे पास बी भी है, तो इससे हम कोई इसका रिलेशन निकालेंगे। ऑलराइट, सो ए बी भी क्या, दोबारा बता। अच्छा ठीक है, जुरान तुम कैसे कमेंट्स कर रहे हैं? सर जी मैं नहीं हूँ। ऑलराइट, ओके, सो बताओ जी, हाउ विल यू फाइंड सी एंड डी? How will you find C and D? Anybody? बताओ। No? Yes, यस सर। I've kicked out the others, Zoran. Yeah, so how do we find C and D? Come on. सर हम ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाएंगे और ग्रेडियंट की जगह 2 लिख देंगे। Okay, gradient में x और y दोनों unknown होंगे. How do you end up getting the answer उसकी जगह? क्या, what's the thought process behind that? सर देखिए हमारे पास ग्रेडियंट है जी। और सॉरी फिर भी 2 वैल्यूज आते हैं, सॉरी। Okay, सुनो मेरी बात। Everybody, this is all, देखो, this is where each one of us gets stuck on the exam.
आप लोगों को, but not each, some of us get stuck on the exam. देखो बात ये है कि you need to realize कि you've tried doing all sorts of things, right? You need to think ये C और D हैं किधर? What kind of points are these? What kind of points are C and D? क्या है? What's so special about them? The line on the circumference, और वो एक ही लाइन को कनेक्ट कर रहे हैं, लाइक Right. So they lie on the circumference. So they're part of the circle and they're part of the line. You have the equation of that circle B, don't you? Don't you have this? यस सर, Don't you have the equation of the line as well? यस सर, And aren't these intersections? ओ यस, यस सर. तो मतलब कर रहा था ना. All right. Does that make sense to everybody? Yes or no? यस सर. ओके तो इसके अंदर फिर तुमने क्या किया, तुमने x माइनस 3 स्क्वायर्ड और y की जगह यू प्लग्ड इन 2x माइनस 4 minus 2 square is equal to 20. And then you open this up. This becomes x squared minus 6x plus 9. 2x minus 6 whole squared equals to 20. वो भी तुम खोल लो. 4x squared minus 24x plus 36. 20 को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ. x squared minus 6x plus 9. ये ऐड कर दो. 5x squared और ये minus 30x हो गया. And you can just do the math here. I think it's 25 बनता है. Oh, but I'm wrong. Is it 25? What is this? 16 plus 9, 25. सही तो है. Equals 0. And then you can just do the quadrat. Hello, Mr. Roman. क्या हाल है आपके? आप थोड़ी देर होगी आते आते आपको, नहीं? No comments? Roman, can you hear me? X squared minus 6x plus 5 equals 0. And you can do middle term breaking, or you could do quadratic formula, or whatever you like. Just make sure कि एग्जामिनर को थोड़ी सी वर्किंग जरूर दिखाओ कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इनपुट कर रहे हो, पीछे जो मर्जी करते फिरो. सो -6 स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, ये वाली छोटी छोटी बातें हैं, ये जरूर चलेंगी. अब ये भी प्रॉब्लम एरिया आई फील नहीं है. प्रॉब्लम एरिया कहाँ है? ओके रोमान, बी सीरियस प्लीज. अच्छा, प्रॉब्लम एरिया कहाँ है? ये भी हो गया, कोई मसला नहीं है इसमें भी. वो एक्स कोऑर्डिनेट ही निकालना था और कुछ नहीं निकालना था. सो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पेपर. सो दिस इज another paper. Statement questions. This can be interesting. ये कर लेते हैं. 3 plus 4 plus 2. So that's a 9-mark question. A circle has center at the point 5, 1. The point A minus 1, 2 lies on the circle. Find the equation of the circle. I hope ये तो बिल्कुल ट्रबल नहीं करते तुम लोगों को. अगर करते हैं थोड़ा सा रिकॉल कर लो. I guess x minus 8 squared plus y minus k squared is equal to r squared. All you do is put the x coordinate and y coordinate of the center of the circle h और k की जगह. हाय फिर हैंग कर गया. Just give me a second, guys. मेरा ये पंगे कर रहा है, मसला कर रहा है. Okay, it's back. So ये तुम्हारे पास है h और ये तुम्हारे पास k. So this becomes y minus 1 squared equals r squared. In order to get r squared, आप क्या करते हो? इस पॉइंट को x और y की जगह प्लग इन करते हो. क्यों करते हो ऐसा? कोई भी जो पॉइंट होता है वो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन ऑफ द सर्कल को. सेटिस्फाई का मतलब है कि उसके अंदर पुट करोगे तो आपको रेडियस स्क्वायर की वैल्यू ही मिलनी चाहिए.
तो x की जगह हम -1 डाल देंगे और y की जगह हम -2 डाल देंगे। इससे हमें मिलेगा 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 36 + 9, which is 45, and your equation of circle is ready. X - 5 squared plus y - 1 squared is equal to 45, but that's just for 3 marks. Then comes the next part. Point C on AC, point C is such that AC is the diameter of the circle. So by AC happens to be the diameter of the circle. Point D has coordinates 5, 16. दोबारा पढ़ते हैं. A point lies on the circle, so that was maybe Astaghfirullah, क्या मजाक है, एक second. Yeah. Am I stuck? I'm not stuck. Yeah, okay, I'm back. So, माशाल्लाह. एक मिनट गाइस, थोड़ा सा मसला हो गया सिस्टम में. रोमान, इंसान बनो भाई. होम टूर, तुम्हें होम टूर चाहिए यहाँ पे. सर्कल्स की बनी पड़ी है, तुम्हें होम टूर चाहिए. अभी वैसे ही सनसेट हो गया, होने वाला है. ओके, सो वीव गॉट so ये इक्वेशन थी. So the next part said point C is such that AC is the diameter of the circle. The point D has coordinates 5, 16. Show that DC is tangent to the circle. तो D कोई और पॉइंट है, somewhere अलग, like it's some random point. DC कह रहा है कि शो करो, D पॉइंट भी दे देता है 5, 16, और कहता है कि वो शो करो टेंजेंट है. अगर वो टेंजेंट है तो DC का ग्रेडियंट और AC का ग्रेडियंट आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल होने चाहिए. तुम्हारे पास C पॉइंट पता है? नहीं पता. C पॉइंट निकालना पड़ेगा. that's the issue. You don't know what C point is. लेकिन AC पता है कि डायमीटर है. Can somebody help here? क्या करेंगे? Let me zoom out ताकि पूरा क्वेश्चन दिखे. ये थोड़ा सा थॉट प्रोसेस है, क्लैरिफाई करो. मेक श्योर यू हैव अ डायग्राम एंड यू आर एबल टू विजुअलाइज स्टफ केयरफुली. बताओ सर जी. शो दैट का हाँ. मीन है कि हमने इक्वेशन देनी है डीसी की. नहीं, शो दैट का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं शो दैट डीसी इज टेंजेंट. इसका मतलब है कि ये शो करना है कि वो एक जगह कट कर रहा है, एक जगह कट करना इज टू बिग अ थिंग टू शो. तो आपको इंस्टेड ये शो करना चाहिए कि जो ग्रेडियंट होगा ना इस टेंजेंट का और जो ग्रेडियंट होगा एसी का, वो आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे. वो तभी आएगा जब आपके पास सी का कोऑर्डिनेट आएगा. सी का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हो? ए का कोऑर्डिनेट तो है आपके पास -1, -2. सर ए का कोऑर्डिनेट है और बी का कोऑर्डिनेट है. बी के कोऑर्डिनेट में से ए का कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस बी के दूसरी तरफ ले लेंगे इतने. अब जैसे ऑलराइट, इधर आ रहा है हमारे पास ठीक है. 6 डिस्टेंस आ रहा है, तो हमारे पास अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा सी का 11. देखो, बहुत अच्छे. डिस्टेंस इज टू बिग अ ख्वारी. आई डोंट वांट टू डू दैट मच वर्क. इंस्टेड मैं ये करना चाहूंगा कि व्हाट इफ आई थिंक अबाउट द मिड पॉइंट इंस्टेड. यस सर. आई कैन थिंक अबाउट द मिड पॉइंट, कांट आई? कि क्योंकि डायमीटर है ना, सी ए सी इज द डायमीटर, तो सी अगर कोई भी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, can I just say average of my x values, x plus -1 divided by 2 should get me the value in the center. वो center की value क्या है? b का value 5,1 नहीं दिया हुआ, x coordinate 5 का आ जाएगा. Can I say that? मैं इसको statement लिख देता हूं. I'll write a statement. Midpoint
of AC is the center of the circle because AC is the diameter. So you're saying -1 plus the unknown x divided by 2 and class going on. और फिर उसके बाद we can say the y value, which is -2 plus y divided by 2, is equal to the center, which is 5, 1. तो फिर आप इसको कह सकते हो जी -1 plus x over 2 is equal to 5. That's one equation. You'll solve that. तो ये आपके पास आ गया -1 equals -1 plus x equals to 10. x की वैल्यू comes out as 11. और फिर इसी तरह y का जो पॉइंट है वो निकालोगे -2 plus y over 2 is equal to 1. -2 plus y is equal to 2. y की वैल्यू आ गई 4. So you have a point 11, 4. और आप ग्रेडियंट ए सी का निकाल लो. यस और नो? यस सर। एक और तरीके से भी किया जा सकता था, लेकिन चलो ग्रेडियंट ए सी का निकाल लो. सी पॉइंट आ गया ना आपके पास. यू हैव द पॉइंट सी, राइट? और ग्रेडियंट निकाल लो डी सी का भी, और उनको शो कराओ कि वो नेगेटिव रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, या मल्टीप्लाई टू गिव यू -1. तो ए सी का ग्रेडियंट इज, I'll just very quickly do it. 4 minus a का x coordinate 1, so that's 4. Oh, what am I doing? Y value 4 minus the y is -2, which makes it +2 divided by 11 minus -1, which is +1. So that's 6 by 12, which is 1 by 2. DC will be C ka gradient with D. D point is 5, 16. So that's 4 minus 16 divided by, then we've got 11 minus 5. This comes out as -8. No, -12 over, how much is this? -6, +6. So this comes out as -2. So you are able to show this way that the gradients of AC times the gradient of DC is -1. There are other ways of proving this thing. एक और बड़ा लंबा ख्वारी वाला मेथड भी है, but this method is easier. 4 मार्क्स का भी है, आपको और कुछ करना भी नहीं चाहिए. This is what you got to do. ये बात क्लियर है? Is there any specific question you guys want me to do? एक और क्वेश्चन कर, ये इसका अगला पार्ट है द अदर टेंजेंट. ये अदर टेंजेंट वाली कहानी ने ना थोड़ा सा कंफ्यूज किया लोगों को. द अदर टेंजेंट फ्रॉम डी टू द सर्कल टचेस द सर्कल एट ई. कहने का मकसद ये है कि वो कह रहे कि एक और टेंजेंट है, मतलब डी से, और वो सर्कल को टच करे एक अलग पॉइंट पे, और उस पॉइंट का नाम है ई. ठीक है, दैट्स व्हाट इट सेज. You guys got this? कि क्या स्टोरी है? वो कह रहा है कि D से एक टेंजेंट और भी है, और वो कह रहा है कि भाई आप बताओ, ये द अदर टेंजेंट फ्रॉम D to the circle touches the circle at E, find the coordinates of E. भाई अब ये कैसे निकालें? How do we get that? और है भी 2 मार्क्स का, है भी 2 मार्क्स का. How do we do this? Can anybody help? It's not many marks, it's just 2 marks. कैसे होगा? Can we do, what can we do? कोई guess?
the other tangent from D to the circle touches the circle at E. Find the coordinates of E. E का पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट क्या हो सकता है? डी का पॉइंट है आपके पास, ये यहां तक बात समझ में आई है? ग्रेडियंट्स की बात, कि दोनों ग्रेडियंट मल्टीप्लाई होकर -1 दे रहे हैं। यस सर। ये कैसे करेंगे? ये 2 मार्क्स का है। सर इसमें डी हमारे पास पहले से है, तो ऑब्वियसली एक तरफ सी से कर रहे दूसरी तरफ ई से इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो इसका और डायमीटर का रेडियस जो है वो हमारे पास, रेडियस कह रहा हूँ सॉरी, ग्रेडियंट सेम होगा। यार ये ग्रेडियंट कैसे सेम होगा? लाइक व्हाट्स द थ्योरी बिहाइंड दिस? मतलब इतना आसान तो नहीं है, मतलब कि ग्रेडियंट सेम होगा कैसे? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कैसे ग्रेडियंट सेम होगा। सर हमारे पास एक ही पॉइंट है डी, और उससे दो या जो लाइंस हैं वो ओरिजिनेट कर रही हैं, या एक ई है और एक सी है। ओके। डी सी एक तरफ इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब डी ई उसी तरफ नहीं हो सकती, वो ऑब्वियसली उसकी परपेंडिकुलर होगी। हाँ हाँ। तो ऑलराइट, ग्रेड। ओके सो ठीक है। ओके गाइस, द थिंग इज कि जब इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो पहले तो ये कंफर्म करो कि यहां तक बात सारी समझ में आई। सेंटर, रेडियस निकाल के इक्वेशन निकाली, फिर उसने इस पार्ट में पूछा कि जी पॉइंट सी इज सच दैट ए सी इज द डायमीटर। डायमीटर का कहानी स्टोरी तुम्हारे जहन में ये आई कि भाई ए सी अगर डायमीटर है तो और वो कहता है कि द पॉइंट डी हैज कोऑर्डिनेट्स 5,16। ये नहीं बताया डी है किधर, तो तुमने कहा डी कहीं बाहर है। जब वो इसने कहा शो दैट डी सी इज टेंजेंट, सी क्योंकि सर्कल के ऊपर है, डी सी इज टेंजेंट, तो तुम्हें पता डी सी का ग्रेडियंट और जो ए सी डायमीटर का ग्रेडियंट है वो आपस में 90 होगा। ये तो लाइक गिवन रूल था। तुमने ए से सेंटर का ग्रेडियंट निकाल लिया? नहीं, तुमने ए, सेंटर और सी का मिड पॉइंट फॉर्मूले से सी निकाल लिया। ए और सी का मिड पॉइंट वाज द सेंटर ऑफ द सर्कल, उससे तुमने सी निकाल लिया। अब जब सी आ गया तुमने डीसी का ग्रेडियंट लिया और तुमने एसी का ग्रेडियंट लिया। दोनों आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल थे, मल्टीप्लाई होकर -1 दिया। ये प्रूव हो गया कि भाई वो आपस में 90 है और वो ये चीज है। अब बात ये 2 मार्क्स का है। कॉम्प्लेक्सिटी वाइज स्पेस देखो, पूरी इन्होंने पूरा एक खाली पेज दिया है। खाली पेज इसलिए नहीं दिया, खाली पेज इसलिए भी दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी काम कर रहे होंगे। आई जस्ट टेल यू, इवन आई हैड टू थिंक लाइक 2-3 मिनट्स टू फिगर दिस आउट। यहां पे जो सेंटर है वो है 5,1। सो 5,1 जो है वो हो गया आपके पास इधर 5,1। देन द अदर की पॉइंट इज कि ये जो डी है ये 5,16 है, means it's somewhere at the top, 5,16. This is a big indication in itself कि यहां से यूं tangent बन रहा है और यहां से यूं tangent बन रहा है। So the other point, oh to hell with this tangent, okay जी, ये tangent बन रहा है यूं करके और यूं करके, और ये पॉइंट आपने निकाल लिया था which was the earlier point C, and that was what did we calculate C as? 11,4. ये था C. Guys, do a better labeling job than I have done and be more systematic. 11,4 ये तुम्हारे पास C का पॉइंट आ गया था। तो knowing कि ये यूं सिमेट्रिक है या लाइक कंप्लीटली एट द टॉप पे है, दैट इज व्हाट टेल्स अस कि इसका ये लेवल सेम होना चाहिए। दिस इज लाइक अ ह्यूज इंडिकेटर कि ये हमारे पास इसका जो y वैल्यू है 4 है, तो इसकी भी y वैल्यू 4 होनी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आयमा, आमना, do you understand this? Ania, do you understand this? Yes, sir. Yes, sir. All right, good. So अब सीन ये है कि you had that equation of circle with you, which was this equation at the top. All right, let me just pick this up.
and let's have it here. अच्छा, अब इस इक्वेशन के अंदर all I do is I could plug in the value of y as 4 क्योंकि सेम लेवल पे there's no other shortcut guys for this. वरना तो there are really long methods and long weird thought processes जो कि detrimental है, फायदे कोई नहीं उनका. Y की जगह you just plug in the value, what value? 4 minus 1 squared equals 45. So this comes out as x minus 5 squared. And I hope Roman is here. Is he here? He's not here. 45 minus 9. So this is 36. Okay. So the thing is, it would be a really bad option to expand. क्योंकि हमने quadratics नहीं किया हुआ, I do understand कि थोड़ा सा troubling है ये. Eventually in the long run, ये troubles सारी हमारी इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगी. But शुरू में obviously it is going to be painful. So कुछ लोग जो हैं वो I don't want to name Rahman, but he'd do this. He'd expand and he'd get confused and he'll just make a, terrible mistake. Oh, इसकी बुराइयां कर रहा हूं मैं, लेकिन वो करेगा मसले. अच्छा, you guys got this? Yes? Okay, any specific question that you guys want me to do? सर कल जो टेस्ट में पहला क्वेश्चन था आप वो करवा सकते हैं? Yes, I can do that. All right, let me just open this up then. सर जो टेस्ट वाला क्वेश्चन है ना, उसका जो टेंजेंट वाला पार्ट था वो थोड़ा कंफ्यूजिंग मुझे लगा, तो वो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा. Okay. ये कौन सा वाला था? Could you repeat that? वो जो, let me open the test first, okay? टेस्ट का सीन ये है, एक मिनट. टेस्ट के लिए ना मुझे ना हानिया को निकालना पड़ेगा. हानिया, यस तुम्हें निकालना पड़ेगा मुझे. ओके सर. हाँ, थोड़ी देर के लिए, ठीक है? यू कैन रीजॉइन, ओके? ओके 5 मिनट बाद. बाय सर. हाँ, आई होप यू डोंट नो एनी वन ऑफ दीज. ओके, सी यू, कम बैक आफ्टर few minutes, 5 minutes, yeah, okay. हाँ भाई, गलती मेरे से ये हुई है कि मैंने ना टेस्ट एक ही बनाया. सर ऐसा ना करें, मैंने कल रीटेक देना था, पिछला तो 0 मार्क्स का हुए. नहीं तुम, अरे मियाँ कुछ और मैं कह रहा हूँ. एक बनाया का मतलब है कि ये दूसरे स्कूल में भी मैंने यही वाला दे दिया गलती से, ठीक है? ओके. I just, they wanted the test and I didn't have time, तो मैंने ही उठा के यही फेंक दिया. Now you don't go telling people this, okay? बड़े मसले हो जाने मेरे लिए. Okay, where is this? Here we are. Okay, so ये मैंने पहले solve किया था. Aima, which part are you talking about? सर जहाँ पे टेंजेंट वाला कोई था, इसका जो हिस्सा, जो एक स्पेसिफिक पार्ट था टेंजेंट वाला, आई थिंक सेकंड पार्ट था मे बी. Yeah, it's a specific part to this question. या जी. Oh, okay. So it said that the tangents, yeah, okay. So ठीक है. अच्छा, it's a beautiful question, मतलब beautiful in some ways. सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही. अच्छा, sorry, my bad. मैं तो अपनी तरफ से करा रहा था तुम लोगों को. I'm sorry. अच्छा, ये जो है तुम्हारे सामने, ये question है, the circle with this equation meets the y-axis at the points A and B. The tangents to the circle at A and B meet the point P. अच्छा, अब सीन कुछ ये था कि सबसे पहले like bit by bit, they meet the y-axis. Y-axis means x is 0. So you got a circle and it
cuts the y axis. तो x की वैल्यू 0 डाली, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, you get a y equation, you solve that, you get y values. You got this till here? And the x happens to be 0 at those points. So the points are given. One is on top of the other. One is 0,3 and the other is 0, -5. Is that all right, Aima? जी सर. Okay. Then you have this. अच्छा, we need to understand tangent तो radius के साथ 90 बनाता है ना, तो you need that center for that radius. तो center के लिए you did the completing square. Do you understand that? जी सर. You got the center is 3, -1, उसका और a का gradient लिया और negative reciprocate किया, जी. और फिर उसको तुमने y equals mx plus c में डाला जी. 0,3 पॉइंट यूज करके, उससे तुम्हें एक इक्वेशन मिली. जी. यही प्रोसेस तुमने आईमा b और c ग्रेडियंट का लिया, नेगेटिव रेसिप्रोकेट किया, पॉइंट b 0,-5 यूज किया, इक्वेशन निकाली जी. और साइमल्टेनियसली सॉल्व किया. जी. तो यू गॉट द पॉइंट वेयर दे मीट, p पॉइंट मिल गया. सही है. यू गॉट दिस? ठीक है. आई Yes, sir. अच्छा, ये आई फील दिस वाज नॉट दैट, मतलब थोड़ा सा ऑब्वियसली डिफिकल्ट है, लेकिन ये वाला जो था ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जरा चैलेंजिंग था. आमना, तुम्हें ये वाला क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल लगा था एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन? सर दोनों ही मुश्किल लगे थे. दोनों मुश्किल लगे थे. ठीक है, लेकिन अब तुमसे वो फर्स्ट वाला समझ आ गया है, ये वाला प्रोसेस? सर, जी. ओके. और ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर प्लग इन किया, एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई किया, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह एक्सपैंड किया, दोनों को एक साइड पे लेकर आए. ये यहां तक तो चलो मतलब कि मैनेज हो जाता है, यहां तक मैनेज हो जाता है. इज दैट राइट? यस. ओके. फिर उसके बाद तुमने क्या किया, तुमने एक्स स्क्वायर्ड और एक्स की टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स को अलग अलग कर लिया. ठीक है. तो तुम्हारे पास ये टर्म है ए की, ये तुम्हारे पास टर्म है बी की, और ये तुम्हारे पास टर्म है सी की. ये तुमने करना है हर हाल में, यू हैव टू लर्न दिस. तो ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई, सी ये आ गया. और क्योंकि दे वर सेइंग दैट इट इज अ टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब ऑटोमेटिकली है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल्स टू 0 होगा. यू गाइस गॉट दिस? यस सर. Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है. उसको फिर तुमने सिंपल उसको प्लग इन किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac में एक्सपैंड किया, सिंप्लीफाई किया, ए की वैल्यूज निकाल ली. ठीक है, वो आगे हार्ड वर्क थोड़ा सा है, 0 और 4 दो वैल्यूज आई. फिर देन इट सेड फॉर द ग्रेटर वैल्यू ऑफ ए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन टेंजेंट. भाई गाइस, स्केचिंग से या रफ स्केच जब तक विजुलाइज नहीं होगा, जिंदगी बड़ी मुश्किल होनी है. तो तुमने देखा कि डायमीटर चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए टू द टेंजेंट. तो टेंजेंट है, डायमीटर उसके साथ 90 यूं करके बना रहा है. तो टेंजेंट की तुमने निकाल ली हुई है ए फॉर द ग्रेटर वैल्यू ऑफ ए विच इज 4. तो इसमें जब तुमने 4 डाला तो तुम्हारे पास y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स आ गई इक्वेशन. इसमें ग्रेडियंट -1 है टेंजेंट का. तुमने उसको नेगेटिव रेसिप्रोकेट किया और तुमने नॉर्मल का ग्रेडियंट निकाल लिया, मतलब डायमीटर का ग्रेडियंट निकाल लिया. यू गॉट दिस? और इस डायमीटर जो नो सर, नहीं, प्लीज अच्छा, समझाइएगा. ओके 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 ओके. टेंजेंट का शरिया, टेंजेंट का जो इक्वेशन है ए की वैल्यू 4 के साथ ग्रेडियंट -1 है. यस शरियार? यस, यस सर. हानिया इज बैक. और इसका ग्रेडियंट नेगेटिव रेसिप्रोकल है, ग्रेडियंट 1 हो गया. यस सर. या ठीक है. ऑलराइट. यस सर. फिर सेंटर ऑफ द सर्कल से गुजर रहा है, 6, -a एंड a वाज 4. 6, -4 से गुजर रहा है. तो तुमने y इक्वल्स mx प्लस c कर दिया, राइट?
y की जगह 6 डाल दिया, सॉरी -4 डाल दिया, x की जगह 6 डाल दिया, ग्रेडियंट 1 यूज करते हुए, ऐसी बात है यस सर। इस जगह के ऊपर ना। तो y इज इक्वल टू x प्लस सी, y की जगह तुमने -4 डाला, x की जगह 6 डाला और c की वैल्यू -10 आई। आनिया तुम्हें समझ आ गया? वैसे ओवरऑल इन जनरल जो जो था तुम्हारा शायद थोड़ा बहुत मिस हुआ। यस सर। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी शायद तुम्हारी अभी भी मिस है ना? हमने क्वाड्रेटिक्स कर लिया है। नहीं, क्वाड्रेटिक्स नहीं किया, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी निकालना जरूर सिखाया था मैंने, बी आई स्क्वायर। थिंक या आई मिस। यू मिस दैट, ठीक है। राइट, सो गाइस अभी मेरे ख्याल में नमाज का टाइम है, ठीक है, आई गॉट टू गो प्रे। तो लेट्स सी, वी कैन रिज्यूम सम ऑफ, I can solve this one last question with you like after namaz and stuff, ठीक है? So I am, I'm stopping the recording.